देश के लिए भला सोचते हैं, चाहते हैं, इसीलिए अच्छे से अपनी सरकार गठन किए हैं, ताकि दोनों सरकार अगर केंद्र और राज्य में एकत्रित होता है तो आप जानते हैं सारे बेनिफिट्स जो देश में सबको मिल रहा है वो महाराष्ट्र के सारे लोगों को मिलेगा। और ये कोई ऐसा, जब सरकार केंद्र में बनते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि सारे राज्यों में पूरे सरकार के जो भी फायदे हैं, जो जिम्मेदारी है, जो कर सकते हैं लोगों के लिए, वो पहुंचाए जाए, सुविधाएं, बड़ी सेवा जो है वो पहुंचाए जाए। तो इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उनको सारी सुविधा मिलेगी। ये बहुत खुशी की बात है कि हम सरकार केंद्र में सबके लिए सब कुछ कर पाएंगे महाराष्ट्र में, यही तो फायदा है। इसीलिए तो सरकार हम सोच समझ के चुनते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति और है, इनको ना गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत करना है, जो मध्यम वर्ग लोग जो अपने पिता माता के ट्रीटमेंट के लिए पागल हो जाते हैं, उनके लिए आप आयुष्मान वंदना कार्ड भी नहीं करने दे रहे हो, हर चीज में आयुष्मान का विरोधिता कर रहे हो। तो आप मुझे ये बता दो कि एक साधारण घर के लोगों के लिए 70 साल के ऊपर जब पिता माता परिवार के लोग रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट का जो चिंता रहती है, कितना बड़ा चिंता रहता है। आपके दिमाग से वो चला गया ना कि मरे भाई मोदी सरकार देखेंगे हमको, सालाना 5 लाख का हमारा ट्रीटमेंट का पैसा है, करने नहीं देंगे पश्चिम बंगाल की सरकार के लोग, और ये छप्पाबाजी करके वोट करते जाएंगे हमेशा। दो राज्यों में जो इलेक्शन का काउंटिंग हुआ, जिसमें एक में बीजेपी ने जीता, दूसरा इंडिया ब्लॉक वाले जेएमएम ने जीता, क्या कहेंगे? देखिए, उनका राय है, जनता का राय है, जो उन्होंने दिया है वैसा ही चलेगा। हम नहीं जानते वहाँ के राजनीतिक स्थिति के बारे में, सिर्फ इतना जानते हैं वहाँ पे हंगामा नहीं होता, गड़बड़ चिल्ला मिल्ली ये सब नहीं हो रहा है। जो मन किया है लोगों का वही वोट पड़ा है। अगर अच्छे से वो लोग अपना सरकार चलाएंगे, इसमें कोई, देखो बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब फोर्स नहीं कर रहा है किसी को। हम मांगेंगे वोट, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपका सेवा करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा सेवा हो जाएगा क्योंकि दोनों सरकार इकट्ठा हो जाता तो फायदा हो जाता, विरोधिता नहीं रहता, राजनीतिक विरोधिता नहीं रहता। जिन लोगों ने दूसरे सरकार को चुना है उनको भी बधाई हो, कोई इसमें कोई झंझट नहीं। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही है जहाँ पे हारो या जीतो आपको मार खाना पड़ेगा। देखो, उनको प्रियम करने की उनको बड़ी बड़ी आइडिया है, बड़े जानकारी है, वो ऐसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो उनके भविष्यवाणी के ऊपर मेरा कोई आइडिया नहीं है, मैं उनके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकूंगी। हम लोग कार्यकर्ता हर जगह की, पूरे देश भर में कोशिश करते जनता तक पहुंचने के लिए पहुंचते हैं। जनता मन बनाएंगी जिस दिन, उस दिन सरकार बनेगी हमारी। वो बिहार का सपना देखते रहे बिहार का, उनके सपने में हम अड़ंगा नहीं डालेंगे। हर एक लोग अपना अपना सपना देखने का उनका हक है, अधिकार है, बस वो अभी अधिकार अपना फैलाए, सपना देखे। बंगाल में भी कल बाई इलेक्शन था, 6 सीट में था, यहाँ पे बीजेपी को भी सीट नहीं मिला, क्या कहेंगे? ये बहुत दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल के इतने बड़े बड़े घटना होने के बावजूद भी ऐसे असेंबली में छप्पा मारने की वजह से, इस तरह से मतलब स्वीप करते जाता है टीएमसी। आपको ये विश्वास होता है कि इतने महीनों से जो आंदोलन चला है, इतने लोग रास्ते में थे, इतना विरोधिता है, लोगों के घर में इतने रोना धोना चल रहा है, हर 4 दिन बाद ये रेप मर्डर हो रहा है, कितना डरा के रखते हैं लोगों को ये टीएमसी के सरकार के लोगों ने, और वहां के गुंडागर्दी करते करते। तो बाई इलेक्शन ऐसा ही रिजल्ट होता है पश्चिम बंगाल का हमेशा,
जो सरकार में रहते हैं उनका ही बाई इलेक्शन होता है। ये सीपीएम ने देखा है, प्रैक्टिस कर लिया है वोट मैकेनिज्म। टीएमसी ने भी बहुत उसको माहिर कर दिया वोट मैकेनिज्म। बीजेपी आने के बाद 26 साल में मैं आपको बता देती हूँ, सब लोग अपना अपना वोट खुद देने जाएगा। कोई कोक्स, कोई मारामारी, कोई डराना धमकाना नहीं रहेगा। 26 में बीजेपी सरकार गठन होगा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से लोग अपना वोट खुद देगा।